ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आज का वीडियो ये मोटिवेशनल रूप में भी जो है बनाया जा रहा है। और अगर आज तक आपने जो है पढ़ाई नहीं की है, कल कल पर टालते आए हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो है होने वाला है। और आज से आप शायद 15-15 घंटे या जो है 16-16 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आज पता है सबसे पहले आज की जो विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति है वो क्या है। जाकर जो है जैसे ही कक्षा 10 में या 12 में एडमिशन लेते हैं, जुलाई में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जुलाई में क्या सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 2 महीने के बाद सितंबर आ जाता है। सितंबर में फिर मैथ लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं अभी तो मेरे पास परीक्षा के लिए, पेपर के लिए जो है प्रेपरिंग के लिए, तैयारी के लिए 6 महीने शेष बचे हैं, अभी बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते ही देखते क्या होता है, दिसंबर आ जाता है। फिर उनके पास एक नया बहाना आता है, सर्दी। ठीक है, अब सर्दी है, ठीक है, सर्दी के चक्कर में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते देखते दिसंबर भी गुजर जाता है, जनवरी उनकी जो है छुट्टियों में निकल जाती है। जनवरी में 10 से 15 दिन स्कूल खुलता भी है तो वो जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, परीक्षा का टाइम आता है। और जैसे ही परीक्षा का टाइम आता है, जो है 10 दिन 15 दिन बचते हैं, तब क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो बड़े बड़े वादे किए थे अपनों से या अपने दोस्तों से या अपने भाई से, रिश्तेदारों से कि मैं इतनी परसेंटेज लाऊंगा, इतनी परसेंटेज लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है, उसका सब विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। उन्होंने तैयारी अभी तक की नहीं है, पेपर जो है उनके जो है बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अब क्या सोचते हैं, चलिए कोई बात नहीं, टाइम अभी भी बहुत है मेरे पास। और अब क्या करते हैं, फटाफट जो है सब कुछ नहीं याद कर सकते हैं तो हाईलाइट पॉइंट याद कर लेते हैं, फिर बाकी बना के लिख देंगे, काम हो जाएगा। कम से कम 70% 70% तो ला ही सकते हैं, ये सोचते हैं। तो ऐसा सोचना आपके लिए बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी आप अभी तक सोचते आ रहे हो, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे या फिर पढ़ लेंगे, ठीक है, वो सारे आपके जो है बहाने हैं। ठीक है, ये सारे बहाने हैं। इन्हीं बहानों को लेकर जो है ये वीडियो आप सभी के लिए आने वाला है। ये वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में लास्ट टाइम तक बने रहें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अंतिम तक, लास्ट तक देख रहे हो तो आपकी परसेंटेज भी आने वाली है और आपको जो है पढ़ने का जुनून भी आने वाला है, करेज भी आने वाला है, साहस भी आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पता है आपको जब भी प्रेजेंट टाइम, पता है कुछ चीज़ों की बात करते हुए चलता रहूँगा और बताता रहूँगा। सबसे पहले क्या है, अभी टाइम आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हो इतने टाइम पे, अभी इतना कम टाइम नहीं बचा है। ठीक है, करना किसको है, आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको प्रेजेंट टाइम जो अब समय है इसमें क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं उन विद्यार्थियों को भी बता रहा हूँ जो जनवरी में, नए साल पर 1 जनवरी को खुद से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि भाई अब जनवरी आ गई है और अब मैं 15-15 16-16 घंटे पढ़ूंगा और 90% अंक लाऊंगा। ठीक है, ये सब झूठी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको क्या नहीं करना है। बचे हुए कुछ दिन आपको नहीं करना है। ठीक है, डोंट डू दिस। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले फॉरगेट द फोन। ठीक है, फॉरगेट द फोन। सबसे पहले तो आप फोन को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लीजिए फ़ोन को क्यों छोड़ दें, क्योंकि फ़ोन जो है आप चलाते चलाते, फ़ोन तो आपके माइंड को रीड कर चुका है, लेकिन आप जो है अपना सिलेबस पढ़ नहीं पाए हो। फ़ोन आपके दिमाग को पढ़ चुका है। कैसे पढ़ चुका है, मान लीजिए फेसबुक पे आप कोई भी चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार जो है स्वाइप करते रहते हो, लगातार देखते हो, फिर फेसबुक क्या करता है, आपको वही चीज़ें दिखाता रहता है। यूट्यूब पर भी यही होता है। यूट्यूब पर आप जो है 1-2 बार स्वाइप करके जो भी चीज़ें देखते हो, यूट्यूब भी आपको वही दिखाने लगता है। फ़ोन एक माइंड रीडर है जो आपके माइंड को पढ़ चुका है। तो सबसे पहले तो आप फ़ोन छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके माँ बाप बहुत ही गर्व से कहते हैं कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा गोला कृषक समाज इंटर कॉलेज में रहकर जो है रूम लेकर पढ़ रहा है। ठीक है, आपको आपके जो है मतलब आप पर आपके माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, बहुत ही गर्व के साथ इधर उधर कहते हैं कि 3 कोचिंग कर रहा है मेरा बच्चा, 2 कोचिंग कर रहा है, 3 कोचिंग कर रहा है। बट उनको ये नहीं पता है 11-11 बजे रात में बिस्तर में, रजाई में पड़े पड़े उनका बच्चा जो है फ़ोन में गुदगुदी कर रहा है। ठीक है, या फ़ोन पे इंटरनेशनल वीडियोस देख रहा है। ठीक है, आपको ये जो है नहीं करना है। ठीक है, आपने बहुत कर लिया, जो भी किया है बहुत कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले फ़ोन को भूल जाइए। फिर उसके बाद में क्या करना है, गिव अप एक्सक्यूजेज जानते हो, बहाने सबसे ज़्यादा पता है 80% विद्यार्थी बहाना बनाने में जो है बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। बहाने कैसे हैं, शुरुआती टाइम में पता है उनको स्टार्टिंग में क्या लगता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, वो नहीं, वो होना चाहिए। जब पेपर का टाइम आता है तो क्या बोलते हैं कि भाई
स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। जब रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता है तो बहाने करते हैं स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, या फिर टीचर जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाते थे, या टीचर अच्छे से समझाते नहीं, टीचर ये थे, टीचर वो थे। कुल मिला के सारी जो है अपने एक्सक्यूजेस जो है ऐसे बनाते हैं कि खुद को घेरे से निकाल लेते हैं और टीचर को ले जाके घेरे में खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सक्यूजेस आपको हटाना है, ठीक है। बहाने आपको जो है छोड़ने हैं, ठीक है। पता लगता है गर्मी में बोलते हो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, लाइट चली गई, नींद नहीं है, ये सब 2 कौड़ी के बहाने। अगर ऐसे ही करते रहे तो आपका रिजल्ट भी 2 कौड़ी का आने वाला है। बुरा लग रहा है ना सुनकर, यकीन मानिए, बट गारंटी ले सकता हूं मैं इस बात की, अगर आपको ये जितना बुरा आज लग रहा है सुनकर ना, उससे कहीं ज़्यादा उस दिन आपको बुरा लगेगा जब आपका 40 या 45 या 50% का रिजल्ट आएगा और आपके हाथ में होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना है, छोड़ देने आपके, ठीक है, बहाने छोड़ देने आपके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, टेक आउट फेयर। टेक आउट फेयर क्या, डर। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डर में जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि गार्जियंस ने उनको 2-2 कोचिंग का पेमेंट दिया, 2-2 कोचिंग पढ़ी है उन्होंने, लेकिन फिर भी क्या है, पढ़ाई नहीं कर पाए, गार्जियंस को अंधेरे में रखते आए, ठीक है। पता लग रहा है रूम लेकर रह रहे हो या कहीं रह रहे हो तो आपको क्या है, सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा, गार्जियंस नहीं देख रहा, आप अपनी मन की जो है मर्जियों से पढ़ाई करते आ रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, आप डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि कल को जो है आपका रिजल्ट आएगा तो आपके बारे में सब जानेंगे, सब लोग आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 नंबर पे आपको जो है डर छोड़ देना है, डर निकाल दीजिए। फिर गिव अप ड्रीम्स, गिव अप ड्रीम्स, यूजलेस ड्रीम्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, गिव अप यूजलेस ड्रीम्स, ठीक है। आप जो आपके यूजलेस ड्रीम्स हैं, बेकार के फालतू ख्वाब हैं, वो छोड़ दीजिए। फालतू ख्वाब क्या, कि चमत्कार होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब आप छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होने वाला, चमत्कार कोई नहीं होगा। जो भी करना है आप नहीं करना है, आप ही कुछ कर सकते हो, ठीक है, वरना कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होना है, पेपर में बैठ के एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यकीन मानिए जब आप बैठेंगे तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा होगा। आप बैठे होंगे, आप इधर उधर देखेंगे तो लोग अपना अपना जो है एग्जाम थ्योरिकल कॉपी भरते हुए जा रहे होंगे, बट आप सभी का चेहरा देख रहे होंगे, ठीक है। तो टेक आउट ऑफ फेयर, गिव अप ड्रीम्स, ठीक है, गिव अप ड्रीम्स, अपने जो है यूजलेस ख्वाब छोड़ दीजिए, ड्रीम्स छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीव यूजलेस फ्रेंड्स। यूजलेस फ्रेंड्स यानी कि जो फालतू आपके दोस्त हैं। फालतू दोस्त कैसे हैं, जो आपको ये बताते हैं नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना यार, 70% तो आ ही जाता है, टेंशन नहीं लेना। लोग बोलते हैं 80% तो आ ही जाता है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें हैं और ये आपको जो है सिर्फ यूजलेस फ्रेंड्स ही बता रहे हैं। फालतू फ्रेंड हैं, फालतू दोस्त हैं आपके, वही आपको बता रहे हैं कि चल आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज चलते हैं, ये यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो ये आप जो है बचे हुए जो भी आपके पास 35 से 38 डेज हैं, दिन हैं, उनमें क्या करना है, ये चीज़ें छोड़ दो। क्या छोड़ना है, सबसे पहले फॉरगेट द फोन, फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन भूल जाओ, गिव अप एक्सक्यूजेस, बहाने छोड़ दीजिए अपने। फिर उसके बाद में टेक आउट फेयर, आप अपना डर निकाल दीजिए। फिर उसके बाद में क्या करना है, गिव अप ड्रीम्स, गिव अप यूजलेस ड्रीम्स, अपने जो है फालतू के ख्वाब निकाल दीजिए। लीव यूजलेस फ्रेंड्स, और अपने जो है फालतू के दोस्तों को छोड़ दीजिए, उनको जो है कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो है फॉरगेट द फोन, बचे हुए 38 से 40 दिन या जो है 35 से 38 दिन जो भी बचे हुए हैं, इन दिनों में आप अपने जो है फ़ोन में गुदगुदी करना जो है छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि यदि आप अभी जो है 20 साल के हैं, कल को 25 साल के हो जाएंगे, फिर उसके बाद में 30 के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर आप जो है रिचार्ज कभी नहीं करा पाएंगे, अपने फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं करा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप काबिल नहीं बन पाएंगे। अभी आपका टारगेट क्या है फ़ोन को लेकर, टारगेट है 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, यही टारगेट बना रखा है कि 1 GB मिल रहा है या 1.5 GB मिल रहा है या 2 GB मिल रहा है, उसको उड़ाना है, कैसे भी ख़त्म करना है। क्यों ख़त्म करना है, ज़रा सा भी जो है डाटा बचना नहीं चाहिए। आपने टारगेट बना रखा है, अगर 2 GB आपको मिल रहा है डेली डाटा तो उसको यूज करना है। फिर चाहे 2 बज जाए, 1 बज जाए, 12 बज जाए, रात तक जो है आप क्या करते हैं, आपने टारगेट बना रखा है और आप फ़ोन यूज़ करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। डोंट डू दिस, ये नहीं करना है आपको। अब करना क्या है, सवाल यहाँ पे उठता है, ठीक है, करना क्या है। लेकिन उससे पहले अभी मैं बता दूँ, बहुत टाइम है, ठीक है। आप अपने माँ बाप के, आप अपने गार्जियंस की आंखों में झांक कर देखिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आप अपने आप को पहचानिए, अभी बहुत टाइम है। आप अपने आप से किए हुए वादों को पहचानिए, अभी बहुत टाइम है। आप अपने सभी एक्सक्यूजेस को बाहर करिए, ठीक है, सभी बहानों को छोड़िए, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, अभी करना है सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है वो है करे साहस। साहस, आपको अपने अंदर एक साहस लाना होगा कि आप ये कर सकते हो। बचे हुए 35 से 38 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है अपने अंदर साहस लाइए, ठीक है। सभी निगेटिविटी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ दीजिए। भाई हर आदमी को सफलता सिर्फ 2 शब्दों से मिलती है, सिर्फ 2 शब्दों से,
तुम कर सकते हो। अगर आप ये सोच सकते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो वास्तविक आप कर सकते हो, ये रियलिटी है, आप कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। एलन मस्क को आप देख लीजिए, क्या है, उसने जो है आपकी तरह जो है फ़ोन को यूज नहीं किया, गेम नहीं खेला। ठीक है, उसने खुद को सक्सेस किया। ठीक है, फिर उसके बाद में छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है पॉइंट, मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मान लीजिए एक एरोप्लेन बनाने वाला अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर जाता तो क्या होता है, एरोप्लेन ज़मीन पर आ जाता ना। ठीक है, एक मिसाइल बनाने वाला थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर जाता, क्या होता। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है, करेज। आप सबसे पहले तो साहस लाइए। फिर नंबर 2 पे बचे हुए 30 से 35 दिन आपने क्या करना है, सबसे पहले 30 से 35 दिन बचे हुए टाइम टेबल, समय सारणी बनाइए। ठीक है, समय सारणी समझते हैं, 24 घंटे में मान लीजिए 24 घंटे में आप जो है 6 घंटे सोने के लिए निकाल लीजिए और 2 घंटे आपके जो है नहाना धोना खाना पीना इन चीज़ों के निकाल लीजिए। 8 घंटे होते हैं, 16 फिर भी बचते हैं। 1 घंटा आप अपना रेस्ट का निकाल लीजिए। ठीक है, 1 घंटा ये भी निकाल लेते हैं, फिर भी 15 घंटे आपके पास बचते हैं। क्या करते हो भाई 15 घंटे, क्या करते हो, कुछ नहीं ना, फ़ोन में गुदगुदी करना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या देखते हैं, नोट्स। तीसरा पॉइंट है जो आपको करना है, नोट्स क्या है, आपने इजी नोट्स बनाए होंगे, आपको जो है कॉपियाँ बनवाई गई होंगी विद्यालय से, स्कूल से, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो उस पर क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस करो नोट्स पे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने मॉडल पेपर भी खरीदे होंगे, मॉडल पेपर भी फोकस करिए। ठीक है, मॉडल पेपर क्या है, आप जो चीज़ें नोट्स में आपको जो है बहुत ही ईजी तरीके से मिलती हैं, वही चीज़ें मॉडल में बहुत ही जो है लॉन्ग तरीके से मिलती हैं, लॉन्ग टाइप में मिलती हैं। ठीक है, तो मॉडल से सही आपको नोट्स हैं, इन पे जो है आप जो है अपना थोड़ा माइंड लगाइए। फिर उसके बाद में मॉडल पेपर भी थोड़ा फोकस करिए। फिर उसके बाद में बचता है अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर क्या है, अनसॉल्व्ड पेपर अगर आप जो है लेंगे, आपको कहीं भी नज़दीकी बुक स्टोर से मिल सकते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर भी फोकस करिए। ठीक है, बचे हुए 35 से 38 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा करेज, चाहिए होगा साहस, चाहिए होगा फ़ोन छोड़ना होगा, फॉरगेट द फ़ोन। ठीक है, समय सारणी बनानी होगी, गिव अप एक्सक्यूजेस, बहाने छोड़ने होंगे, नोट्स आपको जो है उठाने होंगे, टेक आउट ऑफ फेयर, डर को आपको निकालना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मॉडल पेपर आपने उठाने होंगे, गिव अप ड्रीम्स, यूजलेस ड्रीम्स, आप अपने फालतू ख्वाबों को निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अनसॉल्व्ड पेपर आपने उठाने पड़ेंगे और आपको लीव यूजलेस फ्रेंड्स, आप अपने फालतू दोस्तों को छोड़ देंगे, तब ये सब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हो उसके आगे सिर्फ एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे की दूसरी तरफ आपकी सक्सेस है, सफलता है, और उस दरवाजे में जो ताला लगा हुआ है वो सिर्फ एक ही चाबी से खुलने वाला है और वो है पढ़ाई की चाबी। ठीक है, पढ़ाई की चाबी से ही खुलेगा। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई ये कुछ नहीं, पढ़ लिख के जो है कुछ नहीं बनना, भाई साहब कोई बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं बनता, कोई बड़ा नहीं बन पाता। ठीक है, आपको बड़ा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको फिजिकल दिक्कत आती है बॉडी में, जिसमें कोई भी दिक्कत आती है, तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अगर नॉलेज नहीं है, आपको गलत दवा दे दे, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी ना। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या है, आपको जो है किताबें ब्लैक एंड वाइट जरूर हैं, लेकिन आपकी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा रंगीन बनाती हैं। इसलिए आज ही आप बचे हुए दिनों में अपने आप को जगाइए और इस वीडियो को आप पॉइंट करके रखिए। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, इस वीडियो को एक बार सुनें और देखें और किताबें उठाएं। ठीक है, ये चीज़ें छोड़ दें। फिर ध्यान रखना है, ये डोंट डू दिस, यानी फॉरगेट द फ़ोन को भूल जाना है, गिव अप एक्सक्यूजेस, बहाने आपने छोड़ने हैं। फिर टेक आउट फेयर, डर से बाहर आना है, डर छोड़ना है, गिव अप ड्रीम्स और गिव अप यूजलेस फ्रेंड्स, अपने जो है फालतू मित्र और फालतू ख्वाबों को छोड़ना है। करना क्या है, करे साहस लाइए, टाइम टेबल समय सारणी बनाइए, अपने नोट्स जो है पढ़िए, फिर उसके बाद में मॉडल पेपर पढ़िए, फिर अनसॉल्व्ड पेपर पढ़िए। ठीक है, और इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, MCQs पे आप फोकस मत करिए, MCQs का टाइम नहीं रहा। अगर MCQs पे आप फोकस करते हो तो आप व्यर्थ कर रहे हो, आप अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि आप MCQs याद करिए। अब आप जहाँ तक हो सके आप शॉर्ट और लॉन्ग पे ही जो है पूरा फोकस अपना बना लीजिए। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग जब आप याद कर लोगे तो MCQs उसी से निकल के आने वाले हैं, MCQs तो आप कर ही डालोगे। ठीक है, तो आप MCQs पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। ठीक है, आपके पास बचे हुए जो भी दिन हैं उनमें आप जो है अपने गार्जियंस के जो है
गार्जियंस की जो है चीज़ों को याद करिए जो उन्होंने आपके लिए किया है। भाई किया ही करवाए कि आपसे जो है क्या करवाया, कुछ नहीं करवाया ना। सारा पूरा साल आपने सिर्फ आपको कोई काम नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने दिया, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी दी आपको पढ़ने की, वो भी आपसे नहीं हो पाई ना। क्या किया, कौन सी कंपनी चलाई भाई। बहुत ही ज़्यादा जो है दुख की बात है। आपको मान सकता हूँ बुरा लग रहा होगा मेरा ये वीडियोस या मेरा बोलना, तो यकीन मानिए जितना बुरा आज आपको लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा बुरा उस दिन लगेगा आपको जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी और 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न आएगी और आपका जो एक ड्रीम है, फिर मैं बोलूँगा यूजलेस ड्रीम बोलते हैं इसको, यूजलेस ड्रीम जो आपने देख रखा है वो टूट के बिखर जाएगा, तब आपको उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो अभी भी टाइम है, 35 से 38 दिन मान लीजिए, अगर आपके पास 30 दिन भी बचे हैं तब भी अगर 15 घंटे रोज़ पढ़ते हो तो 450 घंटे आपके पास हैं, और 450 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो। 450 घंटे, ठीक है। अगर 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हो और आपके पास 30 दिन ही मैं मान लेता हूँ, तब भी आपके पास टोटली जो है 450 घंटे हैं, 450, और इन 450 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस करना आपको ही है। चमत्कार की अगर कोई आशा लगा रखे हो तो चमत्कार होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन करना किसको, आपको करना है। चमत्कार आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी बेहतरीन वीडियोज़ आप तक समय रहते पहुँचते रहेंगे। आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। धन्यवाद।